सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। नमस्ते। ओशो ज़ेंटारो की इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ एग्जॉशन की। और कार्ड ऑफ एग्जॉशन को हम कंपेयर कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो एग्जॉशन को समझने से पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा समझेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स में हम देख सकते हैं एक व्यक्ति अपने वॉन्ड के साथ खड़ा हुआ है और उसके सर पे पट्टी बंधी हुई है और उसके पीछे जो है 8 वॉन्ड्स जो हैं उसके पीछे कतार से खड़े हुए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे ये व्यक्ति जो है इस ऊर्जा को हैंडल नहीं कर पा रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको यूज़ करना जो है जैसे इसके हाथ में नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के सर पे जो है पट्टी बंधी हुई है और ये एक सिंबॉलिज्म है कि पास्ट में उसको जो है कुछ चोट लगी है। पास्ट की जो वुंडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी उसको जो है याद है, जिसके कारण जो है वो आगे जो है बढ़ते हुए जो है घबरा रहा है। हम ये देख सकते हैं कि वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है और एग्जॉस्टेड भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को अक्सर मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक व्यक्ति के पास अतिरेक ऊर्जा है लेकिन उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल उसको पता नहीं है और कैसे उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना है। और अगर हम कंपेयर करें 9 ऑफ वॉन्ड्स और द कार्ड ऑफ एग्जॉशन को, तो उसके अंदर जो है हमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर भी जो है हमें एग्जॉशन का एलिमेंट जो है हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति ने इतना कुछ करा और वो कर करके जो है थक चुका है, लेकिन फिर भी वो करे जा रहा है और इस करने के प्रोसेस में उसको चोटें लग रही हैं, वो ज़िंदगी के दुखों से गुजर रहा है लेकिन उसको जीवन की समझ नहीं आ रही है। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी 9 ऑफ वॉन्ड्स की। अब बात करते हैं द कार्ड ऑफ एग्जॉशन की। कार्ड ऑफ एग्जॉशन भी बहुत सिमिलैरिटी रखता है द 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इसमें भी हम देख सकते हैं एक व्यक्ति थका हुआ है, हारा हुआ है, उसकी आंखें जो हैं बुझी बुझी सी हैं और इस स्थिति में जो है वो अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा है। ये एक स्टेट है कंप्लीटली फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एग्जॉशन की। और एक चीज़ आपको पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि एग्जॉशन शरीर से भी ज़्यादा जो है मन का होता है। कि अगर आप यहाँ से थके हुए हैं, कि अगर आप मन से थके हुए हैं, तो उस मन की थकावट के कारण जो है आपका पूरा शरीर जो है थकावट में रहता है। आपके भी अनुभव में आया होगा जब आप रात को सोते हैं और पूरी रात जो है आपने जो है सपने देखे और सुबह जब आप उठते हैं तो आपको और भी थकावट जो है महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने जो है आपको थका डाला। आपका मन जो है वो शांत नहीं हो पाया। आपका मन जो है कॉन्स्टेंटली काम करता रहा, कॉन्स्टेंटली उसमें विचार आते रहे, कॉन्स्टेंटली उसमें सपने आते रहे, जिसके कारण जो है आपको जो है डीपर रिलैक्सेशन नहीं मिली। इसलिए बहुत मैटर करता है कि अगर आपका मन शांत है, अगर आपका मन रिलैक्स्ड है, तो आप जो है एग्जॉशन से जो है बहुत आराम से जो है बच सकते हैं। जीवन का एक बहुत ही सरल सा एक नियम है कि कुछ भी जीवन में जो है सिचुएशन आ जाए, कुछ भी घटना अगर आपके जीवन में घट जाए, उसको जो है अगर आप रिलैक्स वे से अगर आप डील करेंगे तो उससे जो है आप आराम से बाहर आ सकते हैं। और कार्ड में हम देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है कुछ इम्पॉसिबल जो है अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को उसने जो है काम पे लगा रखा है। वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिसके कारण जो है उसके अंदर जो है थकावट जो है बढ़ती चली जा रही है और उसका जीवन का जो दिया है वो बुझता चला जा रहा है। गुरु ओशो इस कार्ड के बारे में बोलते हैं कि 2 तरीके हैं, 2 ढंग हैं जीवन को जीने के, एक तो कॉन्शियस से और एक कॉन्शियसनेस से। जो व्यक्ति कॉन्शियस से जीता है वो व्यक्ति जो है एक अपने मन के पैटर्न के अकॉर्डिंग जी रहा है। वो जी रहा है उसके प्री कंसीव्ड आइडियाज से, वो जी रहा है एक रॉबोट की तरह। और जो व्यक्ति कॉन्शियसनेस में जी रहा है वो व्यक्ति जो है स्पॉन्टिनिटी में जी रहा है, वो अभी और यहीं में जी रहा है। उसने कुछ भी जो है डिसाइड नहीं कर रखा। लाइफ जैसे जैसे उसके सामने आएगी उसको वो जिएगा। लाइफ के प्रति उसका जो है पूरा स्वीकार है।
लेकिन जो व्यक्ति कॉन्शियस के साथ जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो है ऑलरेडी उसने जो है प्री प्लान जो है बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं कि लाइफ अगर इस तरह से आएगी तो मैं ये करूँगा, अगर लाइफ उस तरह से आएगी तो मैं वो करूँगा। लेकिन जब भी लाइफ आएगी वो हमेशा नए तरीके से आएगी, और आपके जितने भी आपके तरीके हैं, जो भी आपने सोच रखा है, उस सबको वो फेल कर देती है। लाइफ को वही डील कर पाता है जो कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर विचार नहीं है, जो माइंडफुल है, जिसको हम कहते हैं अभी और यहीं में जो जीने वाला व्यक्ति है। सिर्फ वो ही जो है जीवन को देख पाता है और जी पाता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाता है। अगर हम आज के मनुष्य की बात करें तो उसका जीवन जो है बहुत ही थकावट से भरा हुआ है, बहुत ही एग्जॉशन से भरा हुआ है। और वो एग्जॉशन, जैसे मैंने पहले बात करी, वो मन का एग्जॉशन है। आज का टाइम कुछ ऐसा है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं, आप अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा शांत कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम चला गया जब आपको जो है फिज़िकल लेबर करना है। वो टाइम चला गया जब आपको जो है अपने शरीर को जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब वक्त कुछ ऐसा है कि मशीन्स जो है आपके बहुत सारे काम जो है ऐसे ही निपटा सकती है। और ये एक बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए मनुष्य के लिए कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिलैक्स कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी एक पुरानी आदत है काम करने की, हमेशा बिज़ी रहने की, जिसके कारण जो है हम इस मोमेंट में हो नहीं पाते। तो शरीर जो है, शरीर को तो काम नहीं मिल रहा, लेकिन अब मन को काम मिल गया है। अब हम मन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हमने, जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिसके कारण जो है मन की जो गतिविधि है, जो मन की जो मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये अननेसेसरी मूवमेंट है, जिसके कारण जो है आपके जीवन में सिर्फ एग्जॉशन आ रहा है। और सारी प्रॉब्लम यही है कि आदमी को पता नहीं है कि वो इस समय का क्या करे, कि ये जो वक्त जो उसके सामने जो उसको जो मिल गया है, उसको वो किस तरह से इस्तेमाल करे। और यही वक्त है, यही जगह है जब भीतर का विज्ञान जो है आपके जीवन में आना चाहिए। ये भीतर का विज्ञान है धर्म का विज्ञान, ये भीतर का विज्ञान है आर्ट ऑफ लिविंग का विज्ञान, कि कैसे आप अपने जीवन को जो है अब और सुंदर बना सकते हैं, और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और अगर ये वक्त जो है अगर आप भीतर जाने के लिए इस्तेमाल कर लें, अपने आप को जानने में इस्तेमाल कर लें, तो उससे सुंदर और क्या हो सकता है। तो एग्जॉशन देखा जाए तो एक तरह का इंडिकेशन है आपकी लाइफ के लिए कि अब जो है अब आप अपने भीतर मुड़ सकें, कि अब जो है जो बाहर जो ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा जो कामों में उलझी हुई है, जो कि अननेसेसरी कामों में उलझी हुई है, अब उस ऊर्जा को जो है अब आप अपने भीतर जो है बुला सकते हैं। और एग्जॉशन से मुक्त होने का ये जो थकावट है, उससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि कैसे जो है आप अपने भीतर जो है उस ऊर्जा को ले जाएं और उसको जो है अपनी अंतर यात्रा में लगाएं, अपनी इनर जर्नी में लगाएं। थकन से चूर हूँ लेकिन रवा दवा हूँ मैं, नई शहर के चिरागों का कारवां हूँ मैं। हवाएं मेरे वरख लौट लौट देती हैं, ना जाने कितने ज़मानों की दास्तां हूँ मैं। हर एक शहरे निगारा समझ रहा है मुझे, ज़रा करीब से देखो धुआं धुआं हूँ मैं। किसी से भीड़ में चेहरा बदल गया है मेरा, तो सारे आईने खानों में बदगुमा हूँ मैं अपनी गूंज में खोई हूँ एक मुद्दत से, मुझे खबर नहीं कुछ कौन है कहाँ हूँ मैं। खुद अपनी दीद से महरूम है नज़र मेरी, अज़ल से सूरत ए नज़ारा दरमिया हूँ मैं। मेरा वजूद ओ अदम राज है हमेशा से, वहाँ वहाँ भी नहीं हूँ जहाँ जहाँ हूँ मैं, वहाँ वहाँ भी नहीं हूँ जहाँ जहाँ हूँ मैं। ये जो है ये आदमी की कहानी है कि आदमी वहाँ नहीं है जहाँ वो है, कि मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। और ये सारा जो रिज़ल्ट है वो आपकी जो आपके अंदर जो एक थकावट जो एक बन चुकी है, आपके अंदर वो जो एक एग्जॉशन का एक पॉइंट आ चुका है, उसके कारण जो है आपकी ऊर्जा जो है पूरी तरह से जो है बढ़ चुकी है, फैल चुकी है। तो इसको समेटना है, इसको अपने भीतर जो है लेके जाना है और अपनी भीतर की यात्रा में जो है इसको इस्तेमाल करना है।
तो अब बहुत हुआ कि अब उस बाहर की तरफ जो है ऊर्जा जो है व्यर्थ जो आपने करनी थी वो अब कर ली। अब जो है अब उस भीतर के साम्राज्य को जो है जानना शुरू कीजिए, उस साम्राज्य में जीना शुरू कीजिए। एक प्यारी सी कहानी है कि एक राजा जो है बूढ़ा था और अब उसका वक्त आ गया था कि वो अपना साम्राज्य जो है अपने बेटे को दे सके। उसके 3 बेटे थे, तीनों होनहार थे, तीनों सुंदर थे, तीनों एक ही उम्र के थे। इसलिए उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो राज्य किसको देगा। तो राजा ने अपने वज़ीरों से जो है सलाह करी और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि एक छोटा सा एक टेस्ट रखा जाएगा और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है जो उसमें उत्तीर्ण होगा उसको जो है आप राजा बना दीजिएगा। तो राजा ने अपने तीनों लड़कों को बुलाया, एक छोटी सी एक धनराशि जो है तीनों को जो है बराबर दी और तीनों बेटों के पास अपना एक महल था। राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए एक ही चैलेंज है। चैलेंज ये है कि ये जो धन जो मैंने तुम्हें दिया है थोड़ा सा, इस धन को इस्तेमाल करके तुम्हें अपने महल को पूरी तरह से भर देना है और मैं 7 दिनों में आऊँगा और जब मैं 7 दिनों में आऊँगा तो उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कि तुम में से राजा कौन बनेगा। तो राजा चला गया। तो जो पहला लड़का था उसके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि एक ही चीज़ है जिससे जो है मैं इस महल को भर सकता हूँ बहुत आराम से और उसका कोना कोना भर सकता हूँ। और उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं इसके अंदर जो है कूड़ा करकट भर देता हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ पे एनडीएमसी की गाड़ियाँ होती हैं वैसे ही जो है एक कूड़े की गाड़ी जो है वो गुजरती थी। तो उसने उस गाड़ी को रोका और उसको बोला कि तुम्हारे पास जितना भी कूड़ा है वो सारा का सारा जो है मेरे महल में भर दो। और वो कूड़ा जो है भरने के जो है उसने पैसे तक दिए। तो उसका महल जो था पूरी तरह से कूड़ा करकट से भर चुका था और उसमें भयंकर बदबू जो है उसमें से आ रही थी। दूसरे लड़के ने देखा कि पहले ने तो जो है लगता है बाजी मार ली, अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उसने उस धनराशि के साथ उसने सोचा कि एक ही चीज़ हो सकती है कि मैं इसमें मिट्टी भर देता हूँ। तो उसने महल में जो है पूरे महल में जो है मिट्टी ही भर दी। तीसरा लड़का जो है वो अपने पिता के आने का इंतज़ार करने लगा। उसने तो बल्कि क्या किया कि जो महल में जो कुछ और चीज़ें जो पड़ी हुई थी उसको तक खाली कर दिया, उसको भी जो है एम्प्टी कर दिया, उसको खालीपन जितना कर सकता था वो अपने महल में वो कर दिया। तो जब राजा जब आया तो उसने जब देखा कि पहले लड़के ने जो है कूड़े करकट से जो है महल को भर दिया है, तो बेटे ने कहा कि आप आइए आइए देखिए मैंने महल को पूरी तरह से जो है भर दिया। राजा ने कहा वो मैंने देख लिया इसलिए मेरे को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे बेटे को देखा, दूसरे ने कहा कि देखिए आप मेरा महल देखिए कि मैंने भी जो है पूरा महल जो है भर दिया है। तो राजा ने कहा हाँ मैंने देख लिया है, मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे बेटे के पास जब राजा गया तो राजा जो है महल में गया, उसने देखा लेकिन महल तो पूरा का पूरा खाली था। तो राजा ने पूछा कि मैंने तुझे कहा था महल को भरने के लिए, महल में तो कुछ भी नहीं है। तो बेटे ने कहा कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने जो है पूरे महल में जो है दिए जला रखे हैं, पूरा महल जो है दियों से भरा हुआ है, दियों की रोशनी से भरा हुआ है। आप कहीं पर भी चले जाएं इस महल में आपको दिए की रोशनी जो है सब जगह पे दिखेगी। और आपने जो मुझे धन दिया था उसमें से सिर्फ थोड़े से ही पैसे खर्च हुए और ये बाकी मैं लौटाना चाहता हूँ आपको। तो अगर मेरे लिए कोई भराव है, अगर मुझे अपने महल से किसी चीज़ को भरना है तो वो प्रकाश से भरना है। तो ऑब्वियसली राजा ने उसी बेटे को जो है राजा बनाया। तो एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज इस कहानी में ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या जो है भरेंगे, कूड़ा करकट भरेंगे, मिट्टी भरेंगे या फिर अपने महल को जो है प्रकाश से भरेंगे। और प्रकाश से भरेंगे तो ही जाके जो है तो आपके जीवन में एक सुंदरता आएगी और एग्जॉशन से, उस थकावट से जो है आपकी मुक्ति होगी। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।